हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगो शिरोडे। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग पीएमएफ। एक पीएमएफ दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज़ है -2, -1, 0, 1, 2, टोटल 5 डिफरेंट वैल्यूज़ है एक्स के। और यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ आर गिवन 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 एंड 0.15, 0.25 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब यहाँ पे हमें मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। यहाँ पे मीन मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है समेशन x इंटू पी ऑफ x। आप यहाँ पे अगर i इज इक्वल टू 1 लेते हो, 1, 2 जो भी होगा, सो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आएगा, xi इंटू पी आई मीन्स वॉट, एलिमेंट और उसके मल्टीप्लीकेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करना है और सबके हमें एडिशन परफॉर्म करना है। ओके, सिमिलरली अगर हमें वेरिएंस निकालना है वेर ऑफ एक्स, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ई ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर किस तरह से आएगा, इसी फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करते हैं तो समेशन एक्स स्क्वायर आई इंटू पी आई, इस तरह से उसका फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे जो भी नंबर है ना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ है उसका स्क्वायर आएगा। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल फॉर्म करेंगे। पहला एक्स आई पी आई वॉट एवर द गिवन, देन एक्स आई इंटू पी आई, देन एक्स स्क्वायर आई, देन एक्स स्क्वायर आई इंटू पी आई। आप अगर ध्यान देंगे तो टेबल कैसे फॉर्म किया है हमने, सबसे पहले सिंगल टर्म एक्स आई की कॉलम है क्या, यस, एक्स आई का कॉलम मतलब यहाँ पे ये जो एक्स है इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज है एक्स आई अज्यूम करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली क्या आएगी, पी आई। सो दिस विल बी आवर x1, दिस इज आवर p1, x2, दिस इज आवर p2, x3, x4, दिस विल बी आवर x5, दिस विल बी करस्पॉन्डिंग p5। तो हमारे पास xi का कॉलम है, ओके, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का भी कॉलम है, ओके, बट हमारे को क्या चाहिए, समेशन चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस समेशन। तो हमारे पास xi इंटू पी आई का कॉलम है क्या, नहीं, तो हमने उसे क्या किया, ऐड किया। ओके, अब नाउ ई ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले चेक कीजिए सिंगल टर्म एक्स स्क्वायर का कॉलम है यहाँ पे, नहीं, ओके, विल ऐड इट। देन नेक्स्ट पी आई का कॉलम है यहाँ पे, सिंगल टर्म, यस कॉलम है, लेकिन हम इंटरेस्टेड है इस समेशन में, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आई इंटू पी आई का कॉलम है, नहीं है यहाँ पे, तो हम उसे ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर आई इंटू पी आई। इस तरह से हमें टेबल फॉर्म करना है। अब टेबल में x की वैल्यूज़ क्या आएंगी, -2, -1, 0, 1, 0, 1 एंड 2। उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ क्या है यहाँ पे, 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 and 0.25, सॉरी 0.15 1 के लिए और 2 के लिए 0.25। एक्स आई इंटू पी आई मीन्स वॉट, जो x की वैल्यू है जैसे -2, उसे पी आई मीन्स उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई। करस्पॉन्डिंग मतलब जब x की वैल्यू -2 है तो पी आई की वैल्यू क्या है, 0.2, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 2 इंटू 0.2 मीन्स क्या आएगा,
0.4। नेक्स्ट, जब x की वैल्यू -1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इंटू पी, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 0.3, यस एज इट इज़ रहता है 1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 0 0 इंटू एनीथिंग यू विल गेट बिग 0। ओके, नेक्स्ट 1 इंटू 0.15, सो इट विल बी 0.15 नॉट 0.15। नेक्स्ट, x की वैल्यू 2 है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.25 है, तो 2 इंटू 0.25 यू विल गेट 0.5, एक्चुअली इट इज 0.50 होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है xi²। अब यहाँ पे जो भी x की वैल्यू उसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है। जैसे हम x की वैल्यू -2 लेते हैं, -2 का स्क्वायर, ऑब्वियसली स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो -2 का स्क्वायर +4 यहाँ पे हम लिखेंगे। -1 का स्क्वायर ऑब्वियसली +1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर यू विल गेट 0, 1 का स्क्वायर यू विल गेट 1, नाउ 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ओके, नाउ हमें क्या परफॉर्म करना है अब, x² इंटू पी, x² इंटू पी मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। जैसे x² की वैल्यूज आपने 4 ली तो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी में चेक कीजिए 0.2 है, तो 4 इंटू 0.2 दैट विल बी 0.8, 1 इंटू 0.3 एज इट इज रहेगा, 0 इंटू 0.1 यू विल गेट 0, 1 इंटू 0.15 यू विल गेट 0.15, 4 इंटू 0.25 यस यू विल गेट 1। ओके, अब हमें समेशन कौन से कॉलम के चाहिए, xi इंटू पी आई, xi² इंटू पी आई, मीन्स दिस थर्ड कॉलम जिसका हमें समेशन चाहिए यहाँ पे। सो लेट्स सी कितना आएगा यहाँ पे, पहले एडिशन कर लेते, दिस विल बी 0.65, दिस विल बी 0.50 एंड दिस इज 15.65, और सब्सट्रैक्शन में पॉइंट -0.7 मीन्स 70 एक्चुअली, सो इट विल बी -0.05। ओके, सिमिलरली हमें और एक कॉलम चाहिए, समेशन xi² इंटू पी आई, सो इसका क्या आएगा 0.8, 0.3 मीन्स 1.1, देन नेक्स्ट 0.15 मीन्स 1.25 एंड दिस वन दैट इज 2.25। यहाँ पे एडिशन प्रॉपरली कीजिए क्योंकि पॉइंट के वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, हमें कॉलम जो वैल्यूज चाहिए थे वो मिल गई है, सो दिस विल बी आवर टेबल। ओके, एक अच्छे से टेबल फॉर्म कर लीजिए। ओके, दिस आवर टेबल इज नाउ रेडी। नाउ हमें जो फाइंड करना है अब वो वैल्यूज फाइंड करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू is given as e of x is equal to summation xi इंटू पी आई। अब यहाँ पे i की वैल्यू कहाँ से कहाँ थे, क्योंकि 1 to 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया पहले ही देखा था ना, यहाँ पे कितनी वैल्यूज है x की, डिफरेंट 5 वैल्यूज है, x1 x2 x3 x4 x5, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 to 5, और उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है समेशन की, दैट इज -0.05
0.05। सो दिस वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्या है यहाँ पे, x इज गिवन एज var of x is equal to e of x square minus in bracket e of x होल ब्रैकेट स्क्वायर। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 5 x स्क्वायर मीन्स एक्स आई स्क्वायर इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी माइनस यहाँ पे हमारे पास e ऑफ x की वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है माइनस 0.05 ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई की वैल्यू भी है, क्या है वो 2.25 माइनस, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर ऑब्वियसली क्या आएगा, प्लस आएगा। अब 0.05 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सिंपली क्या कीजिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पे कितने हाउस हैं टोटल 2 हाउस 2 प्लेसेस, तो यहाँ पे कितने आएंगे 4 प्लेसेस 1 2 3 4, दैट विल बी आवर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन थोड़ा स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, काफ़ी आसान है। कैसे लिखिए 2.25 0 0, यहाँ से माइनस 0.0025, अजूम दिस 100 में से 25 मीन्स 75, और यहाँ से 1 सब्सट्रैक्ट 25 में से 1 24, ये 2 माइनस 0 दैट इज 2, सो वेरिएंस क्या आएगा 2.2475, दैट विल आवर वेरिएंस। सो फाइनली e ऑफ x मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन हमें मिला माइनस 0.05, एंड जो वेरिएंस है वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 2.2475। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, हमें x दिया था और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उसमें हमें ना x दिया हुआ है मीन्स x के डिफरेंट वैल्यूज़, ना उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो सबसे पहले हमें वो फाइंड करना है, बाद में ये टेबल वगैरह जो भी हमने अभी परफॉर्म किया वो स्टेप परफॉर्म करनी है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अब। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज क्या है गिवन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x, मतलब हमें लगेगा e ऑफ x और वेर ऑफ x फाइंड करना है, वेर x इज द नंबर ऑफ 10 ऑन अपर मोस्ट फेस व्हेन Faraday is thrown, when Faraday is thrown। okay, now हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ पे समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है और कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। यहाँ पे क्लियरली दिया है Faraday इज थ्रोन। क्वेश्चन नंबर 10, Faraday इज थ्रोन। चेक कीजिए यहाँ पे इसका सैंपल स्पेस लिखना इजी होगा क्या। यस, एक सिंपली अगर डाई थ्रो किया Faraday है तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलने वाला है 1 to 6 में से कोई एक वैल्यू मिलेगी, तो इसका सैंपल स्पेस ईजी है तो इसे लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ लेट x, अब x इज अ रैंडम वेरिएबल, लेकिन किसकी वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑब्टेन ऑन अपर मोस्ट फेस, नंबर ऑब्टेन ऑन अपर मोस्ट फेस। on uppermost face,
ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अपर मोस्ट स्पेस पे क्या मिल सकता है डाई थ्रो करने के बाद? ऑब्वियसली क्या क्या मिल सकता है? 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 या 4, 5, 6। ओके, सो नाउ लेट्स सी द प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो नंबर मिल सकता है डाई पे वो कुछ भी 1, 2, 3। ओके, x इज इक्वल टू 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 6 टोटल आउटकम्स है, उसमें 1 आएंगे, 1 आएगा। ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है? ओनली 1 टाइम 1/6। थोड़ा नेक्स्ट प्रॉपरली ऑब्जर्व कीजिए। x इज इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी? अब 2 आएगी। ओके, अगर आपने डाई थ्रो किया तो आपको कितने आउटकम मिलते हैं? 6। उसमें ऐसे कितने आउटकम हैं कि जो नंबर 2 शो करेंगे? x इज इक्वल टू 2 मीन्स अपर मोस्ट स्पेस पे 2 आएगा। ऐसे कितनी बार हो सकता है? यस, ओनली 1 टाइम, सो इट इज अ 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये भी क्या आएगी? यस, टोटल आउटकम 6 है, उसमें से 3 नंबर शो करने वाले कितने आउटकम है? देयर इज ओनली 1 आउटकम, 1/6। ओके, सिमिलरली P of x is equal to 4, it is again 1/6. Probability of x is equal to 5. देखिए x क्या होता है? रैंडम वेरिएबल। वो क्या है? नंबर ऑब्टेन ऑन अपर मोस्ट स्पेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सैम्पल स्पेस में वैल्यूज़ है वही x की वैल्यूज़ आ रही है 1/6। तो कंपल्सरी नहीं कि इस तरह से वही वैल्यूज़ आए 1/6, क्योंकि यहाँ पे इक्वली चांस होता है ना, क्योंकि फेयर डाई है तो हर एक को इक्वल चांस मिलेगा। सो 1/6 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पता है। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इंटू पी ऑफ x। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Corresponding probabilities all are equal, 1/6, 1/6, 1/6, 4 के लिए अगेन 1/6, 5 के लिए 1/6 एंड लास्ट वैल्यू 6 के लिए अगेन 1/6। ये हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें फाइंड करना है वेरिएंस। ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह आ गया है, जिसमें हमें x और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ था। ओके, अब हमें फाइंड करना एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। तो उसके लिए हम टेबल फॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्या था? xi, उसके बाद उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी pi। ओके, और उसके बाद हमारा xi इंटू pi, देन xi स्क्वायर एंड लास्ट xi स्क्वायर इंटू pi। ओके, 1 उसके करस्पॉन्डिंग 1/6, 2 1/6, 3 1/6, 4 के लिए 1/6, 5 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/6। अब यहाँ पे क्या करना है? x इंटू पी, मतलब जो x की वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1/6, 1 इंटू 1, 1/6, 2 इंटू 1/6, 2 इंटू 1, 2/6। आप सोच रहे होंगे सर इसे 1/3 मत कीजिए, क्योंकि एडिशन करते समय प्रॉब्लम होता है, नहीं तो 3 इंटू 1/6, 3/6, 4 इंटू 1/6, 4/6, 5 इंटू 1/6, 5/6, 6 इंटू 1/6, that is 6/6। ओके, नेक्स्ट x स्क्वायर चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, x की वैल्यू 4 है तो उसका स्क्वायर 16, 5 का 25 एंड 6 का 36।
अब एक्स स्क्वायर इंटू पी आई चाहिए, एक्स के वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1 इंटू 1/6, 4 इंटू 1/6 मीन्स 4/6, 9 into 1/6 means 9/6, then 16 into 1/6 means 16/6, next 25 into 1/6 means 25/16, then 36 into 1/6 means 36/6, 6 यहाँ पे 16 है 6 आएगा। ओके, सबका बेस सेम है। अब हम इंटरेस्टेड किस में होते हैं? यस, दिस थर्ड कॉलम एंड दिस लास्ट कॉलम, समेशन एक्स आई इंटू पी आई, सबका बेस इक्वल है 6, एडिशन करते समय बस न्यूमरेटर के एडिशन करो, 1 + 2 दैट इज 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। ओके, और नेक्स्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, सबका बेस सेम। अब न्यूमरेटर की एडिशन, 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 16 30, 30 + 25 55, 55 + 36 61 + 30 91, इट विल बी 91। हाँ, आप यहाँ पे एक कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1 + 4 + 6 सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते, ठीक है। सो दिस इज आवर टेबल इज़ रेडी नाउ। अब हमें वेरिएंस फाइंड करने और एक्सपेक्टेड वैल्यू, थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं हमारा टेबल। ओके, आवर टेबल इज नाउ रेडी। नाउ फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो यहाँ पे वैल्यू लगेंगे। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू is given as e of x is equal to summation I is equal to 1 to 6। देखिए यहाँ पे 1 to 6 नहीं, पहली वैल्यू, सेकेंड, 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यूज़ है। एक्स आई इंटू पी आई, क्या वैल्यूज़ है वहाँ पे? 21/6। नेक्स्ट है वेरिएंस, variance of x means random variable x is given as e of var of x is equal to e of x square minus in bracket e of x whole bracket square। तो यहाँ पे समेशन I is equal to 1 to 6 एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 21/6 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 91/6 माइनस 21 का स्क्वायर 441, 6 का स्क्वायर 36। अब हमें बेस इक्वल करना है, तो बेस कैसे इक्वल करेंगे? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को भी। तो 91 इंटू 6 कितना आएगा? 506, सॉरी 546 माइनस 441 अपॉन कॉमन बेस दैट इज 36। How much? 46, 41 means 05 or 500 minus 400 that is 100. So this will be our variance. So finally e of x is equal to 21/6 and variance of x is equal to 105/36।
36. So this will be our final answer. यहाँ पे आप इसे 21/6 को कैलकुलेट कर लीजिए या एज इट इज़ रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली वेरिएंस को भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 105/36 तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मीन नंबर ऑफ heads in 3 tosses of fair coin। This question is for homework। ठीक है, मीन निकालना मतलब इसका आपको ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है और इसका जो भी आंसर है आप कमेंट में मेंशन कीजिए। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर सम मोर एग्जाम्पल। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।